हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और जीरो कॉस्ट गार्डनिंग में आपका स्वागत है। तो ये मेरे पास दो ख़राब बाल्टी हैं। जो मेरे घर पर काम हुआ था उसमें ये ख़राब हो गई थी सीमेंट में। तो सबसे पहले तो मैंने इनमें होल कर लिया है और मैंने इनको उठा के रख लिया था, फेंका नहीं था, क्योंकि मुझे पता था ये मेरे गार्डन में कहीं ना कहीं काम आ जाएंगी। और मेरे पास बचा हुआ पेंट है, जो मैंने पहले गमले पेंट किए थे उन्हीं का बचा हुआ रखा था। तो मेरे बड़े वाले जो गमले हैं वो टूट गए हैं और उनके प्लांट मुझे शिफ्ट करने हैं इन बाल्टी में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इनको पेंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जितनी भी एक्स्ट्रा बाल्टी, डब्बे और प्लास्टिक का जो भी सामान होता है जिसको मैं अपने गार्डन में यूज़ में ला सकती हूँ, काम में ला सकती हूँ, उसको मैं फेंकती नहीं हुई इकट्ठा कर लेती हूँ, पेंट कर लेती हूँ। और फिर उसमें जैसे मुझे जिस प्लांट की आवश्यकता होती है चेंज करने की प्लांटर, तो मैं उसमें चेंज कर देती हूँ उनको और नए प्लांट भी लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेड कलर का पेंट मेरे पास बचा हुआ था, तो मैं इन बाल्टियों को रेड कलर का पेंट कर रही हूँ। और मैं हमेशा जब भी पेंट करती हूँ कॉटन के कपड़े से ही करती हूँ, क्योंकि ब्रश से पेंट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और पेंट गिरता भी है। तो कपड़े से जब मैं पेंट करती हूँ तो ईज़िली हो जाता है और गिरता भी नहीं है, और ये बहुत जल्दी पेंट मैं कर लेती हूँ। तो मैं अपने सारे प्लांटर जो भी हैं ज़्यादातर कपड़े से ही पेंट करती हूँ, ब्रश का यूज़ मैं बहुत ही कम करती हूँ। तो ये वीडियो मैं बिल्कुल भी नहीं काट रही हूँ, आपके सामने पेंट कर रही हूँ। आप देखिए इस बाल्टी को मैं कितनी जल्दी से पूरी बाल्टी पेंट कर दूँगी, और पेंट करने के बाद ये कितनी सुंदर लगने वाली है। और इसको मैं बनाने वाली हूँ प्लांटर। जो मेरे बड़े प्लांट हैं वो मैं इनमें शिफ्ट करने वाली हूँ, क्योंकि उनके गमले टूट गए हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से मैं इनको पेंट कर देती हूँ। तो इसमें जो है बहुत इजी इस तरीके से पेंट हो जाता है। तो देखिए लगभग बाल्टी मेरी पेंट होने वाली है और मुझे 3 से 4 मिनट का समय ही इस बाल्टी को पेंट करने में लगेगा और फटाफट ये पेंट हो जाएगी। और इसके बाद मैं दूसरी बाल्टी अपनी पेंट करूँगी। और इसके बाद में जो मेरे पास एक्स्ट्रा डब्बे थे और उनमें मैंने प्लांट्स लगाए थे उनको भी आज मुझे पेंट करना है, क्योंकि वो गार्डन में रखे हुए मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं मेरे गार्डन में। तो भाई, आपका गार्डन तभी खूबसूरत लगेगा जब आपके प्लांट्स के साथ साथ आपके जो प्लांटर हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हैं, चाहे सीमेंट वाले हैं, चाहे फालतू सामान से जो आपने प्लांटर तैयार किए हैं, बनाए हैं, वो हों, जब तक आप उन्हें पेंट करके अच्छा सा डिज़ाइन देके कलरफुल बना के नहीं रखेंगे तब तक आपके गार्डन में खूबसूरती नहीं आएगी। तो प्लांट्स के साथ साथ हमें प्लांटर का भी ध्यान रखना है कि जितना खूबसूरत हमारा प्लांट है, जितने सुंदर उस पर फूल आते हैं, उतना ही सुंदर हमारा प्लांटर हो। और वो भी अगर बेकार पड़े सामान से हमने बनाया हो तो उसकी तो बात ही अलग है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपसे बात करते करते 3 से 4 मिनट मुझे लगे हैं और 4 मिनट में ये बाल्टी पूरी पेंट मैंने कर ली है। तो फ्रेंड्स, पेंट करते ही इसका लुक अच्छा लगने लगा है। और अब मैं इसको अंदर से भी थोड़ा सा पेंट कर देती हूँ, क्योंकि मिट्टी इसमें नीचे नीचे ही रहेगी, ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन मैं खाली रखूँगी। तो उतने पोर्शन को मैं पेंट कर देती हूँ जिससे कि वो देखने में अच्छा लगे, बाल्टी गंदी ना लगे, ख़राब ना लगे। तो इस तरह से मैंने इसको भी अंदर से थोड़ा सा पेंट कर दिया। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपने और प्लांटर जो मेरे पास फ्री के थे। कुछ पूजा में यूज़ होने वाली ये कुंडाली हैं मिट्टी की, जिनमें हम नौरते बूते हैं नौ दुर्गों में। कुछ प्लास्टिक के डब्बे हैं, कुछ बाल्टियाँ हैं, कुछ पेंट के डब्बे हैं। तो मैंने आज इन सब को पेंट किया है। मैंने इनमें पौधे पहले ही लगा रखे थे और मुझे पेंट करने का काफ़ी दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने इनको सबको पेंट कर दिया है। तो ये पेंट करने के बाद जितने सुंदर इनमें प्लांट लगे हैं, फूल आ रहे हैं, अब इनका लुक भी उतना खूबसूरत हो गया है और ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे समय का भी यूज़ हो गया और बचा हुआ पेंट्स और जो भी एक्स्ट्रा डब्बे प्लांटर मेरे पास थे वो भी यूज़ हो गए हैं, और अब देखने में मेरे गार्डन में कितने सुंदर लग रहे हैं।
मैं फ्रेंड्स आपको दिखा रही हूँ दूसरी साइड मेरे कुछ और प्लांटर रखे हुए हैं। तो ये छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे हैं, कुछ पेंट के डब्बे हैं मेरे पास, लोहे के भी हैं, प्लास्टिक के भी हैं। तो ये भी ऐसे ही हो रहे थे। प्लांट मैंने इनमें लगा दिए थे पहले, तो प्लांट तो इनमें बहुत अच्छे हो रहे हैं, शोपीस वाले भी हैं, कुछ फूलों वाले भी हैं। और अब मैंने इन सबको आज पेंट कर दिया है। तो आज का जो मेरा गार्डन का काम था वो यही था। जितने भी मेरे घर पे तैयार किए हुए प्लांटर हैं, पौधे लगाए हुए हैं, उन सबको पेंट करके उनकी खूबसूरती बढ़ाई जाए। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से इन सबको पेंट कर दिया है। और अब शाम का समय है, मेरी बाल्टी दोनों ये सूख गई हैं। और मैंने इसमें देखिए एक पौधा कटिंग करने के बाद हार सिंगार का शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इसका गमला टूट गया था। अब मैं दूसरा प्लांट शिफ्ट करने जा रही हूँ। तो बाल्टी में सबसे पहले मैंने पुराने दिए हैं मेरे पास बड़े वाले दीपावली के बचे हुए, होल के ऊपर मैंने उसको रखा है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल रही हूँ। तो मिट्टी मैंने डाल दी है जिससे कि ये दिया हिले ना, सेट हो जाए। और इसके बाद मेरे पास है नारियल के छिलके। तो नारियल के छिलके मैं अपने हर बड़े जो प्लांटर हैं उनमें ज़रूर डालती हूँ, गमलों में ज़रूर डालती हूँ, जिससे कि मिट्टी डालने के बाद और पौधे लगाने के बाद इनका वेट कम रहे और ये हल्के रहें, मुझे इधर से उधर खिसकाने में, रखने में इन्हें कोई दिक्कत ना हो। और इनका यूज़ भी हो जाता है, हमारी छत पर ज़्यादा वेट नहीं होता है इससे। तो ये भी मेरे यूज़ में आ जाते हैं, मैं इन्हें उठा के रख लेती हूँ। और अब मैं इस गुपचुप के प्लांट को टूटे हुए गमले में से निकालकर इस बाल्टी में शिफ्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़े प्लांट थे और मुझे ये था कि गमले टूट गए हैं, सूख ना जाएं, तो मुझे जल्दी से इन्हें शिफ्ट करना था। और इनकी मैंने एक्स्ट्रा जो डंडियाँ थी उनकी कटिंग कर दी हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी और डाल रही हूँ, मिट्टी इसमें कम रह गई थी। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने अपने दोनों जो पौधे थे मेरे हार सिंगार का और गुपचुप का, दोनों पौधे इस बाल्टी में शिफ्ट कर दिए हैं। फ्रेंड्स आज की गार्डनिंग और टिप्स कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।